जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में गणतंत्र दिवस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन 74वीं। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा प्रश्न है भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है सी ऑप्शन फ्रांस। देखिए, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा, भारत का गणतंत्र जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पांचवा प्रश्न है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान तैयार होने में। छठा प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो देखिए, बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति। सातवां प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो सातवें प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने गवर्नर को दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण जो है गणतंत्र दिवस पर गवर्नर करते हैं। आठवां प्रश्न है भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आठवें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन 22 जुलाई को। अब 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है तो 22 जुलाई 1947 को ही जो हमारा झंडा है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। 11वां प्रश्न है पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, इरविन स्टेडियम। पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है
इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। वर्तमान में इसका नाम है नेशनल स्टेडियम। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे आपको इस चैनल पर क्लास मिलेगा, तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखना है। डेली शाम 4 बजे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 12वां प्रश्न है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 12वें प्रश्न का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो सी राइट आंसर है आपका। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, पिंगली वेंकैया की तस्वीर है। आगे देखिए, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये तिरंगा झंडा है और यहाँ पे चक्र के स्थान पर क्या है? तो चरखा है। तो यहाँ पे बताना है कि चरखे की जगह पर अभी क्या आता है? अभी चक्र आता है। तो ये जो चक्र है कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, ये राष्ट्रीय झंडा है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसका रेशियो जो होता है 3:2 के रेशियो में होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? ये जो चक्र है इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, चक्र को अशोक चक्र, धर्म चक्र कहा जाता है। और इस चक्र में पूछा जाता है कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। ये भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र होता है कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? देखिए, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री थे। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए, 19वें नंबर का आंसर है सी ऑप्शन, आर.के. शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और दोस्तों, अभी हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस भारत में प्रथम बार कौन क्या बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। तस्वीर में देख सकते हैं सरदार बलदेव सिंह को। 22वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर भी बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जॉन मथाई थे। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है। और 23 नंबर प्रश्न में है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे?
तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। इसका सही जवाब होगा आसफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जबकि 22 नंबर में पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के डॉक्टर जॉन मथाई। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, मार्क करके रखना। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? सही आंसर है सी ऑप्शन, C.H. भाभा स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। 28वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने राजकुमारी अमृता कौर को दिए हैं तो सही आंसर है, ये स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है 31 का ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जबकि यहाँ पे उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। काफ़ी सारे एग्जामों में अभी तक बार बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 34 नंबर में है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर, 34 और 35 तीनों को याद रखिएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी प्रश्न है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्वतंत्र भारत पूछ रहा है तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।